इस वीडियो में हम अलग अलग हर वाले भिन्नों की तुलना करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास है यहां 2/4 और हम इसकी तुलना करना चाहते हैं 5/12 से। मैं चाहूंगा आप कुछ देर के लिए वीडियो को रोकें और खुद से इसे हल करने की कोशिश करें। पता करें कि कौन सा बड़ा है, 2/4 या 5/12, या फिर ये बराबर होंगे। आप देख सकते हैं कि यहां दोनों ही हर अलग अलग हैं, इसलिए हम देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा है। तो अब ये पता करने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका है कि हम दोनों हरों को बराबर कर लें। इनको पुनः समान हर वाले भिन्नों के रूप में लिख लेते हैं। क्या हम 2/4 को कोई संख्या बटा 12 लिख सकते हैं? कैन वी राइट 2/4 एज समथिंग ओवर 12? अगर हमारे पास 4 की जगह हर में 12 होता, तो हमारे पास पहले की जगह 3 गुणा हिस्से हो जाएंगे। और अगर हम किसी पूर्ण को दिमाग में रखते हैं, ऐसे में ये 2 हिस्से भी 3 गुणा हो जाएंगे। इसलिए हम अंश को भी 3 से गुणा करते हैं। अगर हम हर को 3 से गुणा कर रहे हैं, तो हम अंश को भी 3 से गुणा करेंगे। If we multiply denominator by 3, then we also multiply the numerator by 3. तो 2/4 बराबर होगा 6/12 के। इसे सोचने का एक और तरीका है कि 2 4 का आधा है, तो 6 12 का आधा है। अब क्या हम 6/12 और 5/12 की तुलना कर सकते हैं? यहां हमारे पास बड़ी संख्या है। यहां 6 1/12 है और यहां 5 1/12 है। तो अब हम तुलना कर सकते हैं। 6 बड़ा है 5 से। इसका मतलब 6/12 बड़ा है 5/12 से। 6/12 is greater than 5/12. ग्रेटर देन साइन यानी से बड़ा चिन्ह में खुला हुआ मुंह हमेशा बड़ी वाली संख्या की तरफ होता है। इसका मतलब 6/12 बड़ा है 5/12 से, और इसलिए 2/4 बड़ा होगा 5/12 से। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। तो अब हम तुलना करना चाहते हैं 3/5 और 2/3 की। हमेशा की तरह वीडियो को कुछ देर के लिए रोकें और खुद से इसे हल करने की कोशिश करें। मैं एक संकेत देता हूं। आप इन दोनों को समान हर वाले भिन्नों के रूप में फिर से लिखें। चलिए ऐसा करने की कोशिश करते हैं। 5 3 का गुणज नहीं है। 3 5 का गुणज नहीं है। एक सर्वनिष्ठ हर, एक कॉमन डिनोमिनेटर ज्ञात करना होगा। सार्वहर वो हर होगा जो दोनों ही हरों 5 और 3 से विभाज्य होगा। मुझे जो सबसे आसान हर दिखाई दे रहा है वो है 15। 5 गुणा 3। तो हम इस 3/5 को कोई संख्या बटा 15 लिखते हैं और इस 2/3 को भी कोई संख्या बटा 15 लिखते हैं। मैं बैगनी रंग ही लेता हूं। 5 से 15 तक जाने के लिए हम 5 को 3 से गुणा करते हैं। अब क्योंकि हमने हर को 3 से गुणा किया है, हम अंश को भी 3 से गुणा करते हैं। इसलिए 3/5 बराबर होगा 9/15 के। हमने अंश और हर को समान संख्या से गुणा किया है। ऐसा करने से हमें तुल्य भिन्न मिलता है। 3/5 is the same thing as 9/15. यहां हमने 3 से 15 तक जाने के लिए हर को 5 से गुणा किया है, तो ये अब हम अंश के साथ भी करेंगे। हम अंश को भी 5 से गुणा करते हैं। 2 गुणा 5 होता है 10। इसका मतलब 2/3 बराबर होगा 10/15 के। अब हम तुलना कर सकते हैं क्योंकि हमारे दोनों भिन्न के हर अब समान है। तो इनमें से बड़ा कौन सा है, 9/15 या फिर 10/15? 10 बड़ा है 9 से। हमसे बड़ा यानी ग्रेटर देन का चिन्ह लगाते हैं और ये खुला हुआ होगा 10/15 की तरफ। 9/15 छोटा है 10/15 से, और क्योंकि 9/15 बराबर है 3/5 के और 10/15 बराबर है 2/3 के, तो यहां पर भी 2/3 बड़ा होगा 3/5 से। 3/5 is less than 2/3.